हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 में। आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये हर एक एग्जाम में एक ना एक नंबर का पूछ लिया जाता है। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एक ना एक जरूर पूछा जाता है, जो एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जैसे आप देखेंगे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, आपका स्टेट पुलिस हो गया, आपका डीआरडी हो गया आदि एग्जामों में ये बार बार पूछ लिया जाता है। तो जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो सबसे पहले देखते हैं मैकमोहन रेखाएं। मैकमोहन रेखाएं यानी किन दो देशों के बीच ये रेखा है, यानी किन देशों को ये दो भागों में बांटता है कि इधर ये देश है, इधर ये देश है। यानी रेखा के इस साइड दूसरा देश है, रेखा के इस साइड दूसरा देश है। तो सबसे पहले मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। अब देखेंगे आपका हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये देखेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। कौन है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। कहाँ है? पोलैंड के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब देखेंगे मैग्नेट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैग्नेट रेखा आपका है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अब हम देखेंगे मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मेन रहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। कहाँ है? रूस यानी रूस को रसिया भी कहते हैं हम। रूस और फिनलैंड के बीच में है, रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। अब आता है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है जी? तो एक सबसे पहले है हमारा भारत और हमारा पड़ोसी मुल्क कौन? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। यानी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब आएंगे 38वीं समानांतर रेखा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेड क्लिफ 38वीं समानांतर रेखा एक ऐसा रेखा है जहां पर बार बार क्या होता है? युद्ध होते रहता है। यानी 38वीं समानांतर रेखा है जो उत्तर कोरिया। कहाँ है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अब हम आएंगे 29वीं समानांतर रेखा है जो आपका किन दो देशों के बीच में है? तो ये है आपका, देखेंगे कि अमेरिका। कौन है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 29वीं समानांतर रेखा कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। अब आएंगे डुरंड रेखा। किसी समय डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, लेकिन देश का विभाजन हो जाने के बाद से ये डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो ये है डुरंड रेखा कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हाँ, अब देखेंगे 24वीं समानांतर रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कहाँ है जी? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान ये जाता है आपका कश्मीर से होकर जाता है। तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में दो समानांतर रेखाएं हैं, एक है रेड क्लिफ रेखा और दूसरा है 24वीं समानांतर रेखा। अब आएंगे 17वीं समानांतर रेखा है जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। लेकिन आज इस रेखा की कोई मान्यता नहीं है, फिर भी पूछ लिया जाता है। जब वियतनाम दो पार्टों में हुआ करता था तब उन दोनों देशों के बीच में ये रेखा खींच दिया गया, लेकिन आज वो दोनों देश एक हो चुका है। तो हम इसको लिख लेंगे उत्तरी वियतनाम
उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब आएंगे 20वीं समानांतर रेखा। 20वीं समानांतर रेखा है जो आपका लीबिया और सूडान के बीच में पड़ेगा। कहां है जी? लीबिया और सूडान के बीच में। लीबिया और सूडान के बीच में। कहां है? लीबिया और सूडान के बीच में। 20वीं समानांतर रेखा आपका लीबिया और सूडान के बीच में पड़ेगा, सूडान के बीच में। और 22वीं समानांतर रेखा लीबिया, ये भी लीबिया ही है, लीबिया और मिस्र के बीच में। क्या जी? मिस्र के बीच में, जिसको हम मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। अब आएंगे सिगफ्रीड रेखा। सिगफ्रीड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सिगफ्रीड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। कहां है जी? जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। पीछे पड़े थे हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है और सिगफ्रीड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अब आएंगे ऑर्डरनेस रेखा। ऑर्डरनेस रेखा कहां है जी? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। कहां है? पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। यहाँ हमारा वीडियो ये कंप्लीट होता है। ये अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। जय हिंद।